कोरोना काल में आयुर्वेद बना एकमात्र उपचार, लेकिन फिर भी नौगछिया रहा इसमें बेहाल। जी हाँ, नमस्कार, मैं वरुण बाबुल और आपने देखना शुरू किया है जीएस न्यूज। वर्तमान में कोरोना काल में एकमात्र आयुर्वेद ही काम आया, जहां तक कि पूरे वैज्ञानिकों की टीम के द्वारा भी जानकारी दी जा रही है कि स्वास्थ्य विभाग भी कहीं ना कहीं आयुर्वेद पर भी टिका हुआ है। लेकिन फिर भी बढ़ते जनसंख्या के बीच नौगछिया में काफी स्थिति खराब होती जा रही है। इसका एक सबसे बड़ा कारण है कि पुलिस जिला में एकमात्र आयुर्वेद चिकित्सालय भी है और वह भी अंतिम सांसें गिन रहा है। यानी कहा जा सकता है कि मृत शैया पर पड़े अंतिम सांस गिन रहा है। हालांकि कल बिहार सरकार के मंत्री जी आए थे, उन्होंने चर्चा भी की। आइए हम आज आपको हाल दिखाते हैं, बिल्कुल हमारे कैमरे की निगाह से देखिए कि किस तरह से एक बड़ा आयुष अस्पताल एक चंद सांसें गिन रहा है। कई वर्षों से ताले बंद हैं, पूरा खुला क्षेत्र होने के कारण जंगल झाड़ियां बनी हुई है और स्थिति आपके सामने है। सबसे बड़ी बात है कि लोगों के द्वारा, आसपास के लोगों के द्वारा कई प्रकार की जानकारी बहुतों को उपलब्ध कराई गई, लेकिन किसी ने कोई पहल नहीं की। आश्वासन मिलता रहा, लेकिन जब कोरोना काल आया तो लोगों को पुनः अपने औषधि वाला समय याद आया। अब गांव में वैद्य हकीम नजर नहीं आ रहे हैं, जिन्हें जरूरत होती थी ऐसे पौधों की, ऐसे फूलों की, ऐसे पत्तियों की जिनसे दवाई बनाया जा सके। वर्तमान की स्थिति एलोपैथ पर है, बची हुई कुछ जनसंख्या के ही लोग हेम्योपैथ पर है। लेकिन स्थिति देखिए आयुर्वेद अस्पताल का। मैं हूं नौगछिया अनुमंडल के खगड़ा पंचायत के इस खगड़ा गांव में। हमारे पीछे जो ये बदहाल स्थिति में आपको दिख रहा है, यह है आयुर्वेद अस्पताल। एक समय था जिस समय लोगों की भीड़ जमा होती थी, वैद्य राज होते थे, जड़ी बूटियां देकर लोगों को ठीक कर देते थे। लेकिन वर्तमान में इन्हें खुद दवा की जरूरत है। इस अस्पताल को स्वयं जड़ी बूटी की जरूरत है। अब मंत्री जी के आश्वासन के बाद हालांकि आसपास के लोगों के चेहरे पर कुछ खुशहाली तो आई है, लेकिन इसका लाभ क्या होगा वो तो बाद में देखेंगे। आइए आज के इस खास कार्यक्रम जिसका नाम है कि एकमात्र आयुर्वेद अस्पताल क्या गिन रहा अंतिम सांस, क्या हो सकता है कायाकल्प का पलटवार। आइए देखते हैं और मिलते हैं लोगों से, यहाँ के लोगों से कि क्या उम्मीद किए हैं वो और कैसी स्थिति है। सबसे पहले हमारे कैमरे में है अंजनी कश्यप, हम उनसे निवेदन करेंगे कि दिखाएं। यह श्री बैकुंठ दातव्य आयुर्वेद चिकित्सालय खगड़ा का है। 14 जनवरी ये तिथि दिख रहा होगा आपके सामने, 1658 का। इसके बाद की भी स्थिति देखिए, लग रहा होगा कि किसी जंगल झाड़ में बना हुआ यह अस्पताल है जो महज कुछ दिनों का मेहमान लग रहा है। इतनी खूबसूरत इमारत बनने के बाद इसकी स्थिति आपके सामने है। सामने लगा हुआ यह ताला आपको बतला रहा होगा कि कई वर्षों से इसने अपने अंदर आदमी को नहीं देखा है। और वर्तमान में देखिए, आपको कैमरे की निगाह से ही दिखा रहे हैं कि सामने दरवाजा है जो बंद है। 3 दरवाजा जो आपके बिल्कुल कैमरे से बिल्कुल ठीक सामने में अंजनी कश्यप दिखा रहे हैं, आप देखिए कि तीनों दरवाजा बंद है। कई वर्ष हो चुके हैं कि इसके अंदर कोई आदमी प्रवेश नहीं किया है। एक खंडहर सा प्रतीत हो रहा है और बिल्कुल खंडहर ही है। स्थिति आपके सामने है। कई सालों से, बताया जाए कई वर्षों से इसका ताला नहीं खुला है, क्योंकि इसका ताला खोलकर इसे जिंदा करने वाले वर्तमान में लोग नहीं हैं। क्योंकि वर्तमान की जो स्थिति है वो आपके सामने है। एलोपैथ पर लोग ज्यादा भरोसा कर रहे हैं, लेकिन अभी भी आयुर्वेद एकमात्र इलाज है। आइए हम कुछ लोगों के से बात करते हैं, यहाँ के ग्रामीणों से बात करते हैं, स्थानीय लोगों से बात करते हैं कि क्या कहते हैं वो। आखिर मंत्री जी की अनुशंसा पर कुछ हो सकता है, एक चम्मच से पानी पीने भर का रह जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं वीडियो रिपोर्ट में। हमारे साथ यहाँ के स्थानीय लोग हैं, गाँव के लोग हैं, जो काफी उम्मीद से कल से ही है, जब से मंत्री जी ने चर्चा की है कि जल्द ही इस आयुर्वेद अस्पताल को बदहाली से खुशहाली की ओर ले जाया जाएगा। क्या नाम हुआ सर आपका? हमारा नाम अरुण कुमार सिंह है। सर, ये अस्पताल कितना पुराना है और कितने दिनों से आप देख रहे हैं? यह 1954 ईस्वी में स्थापित हुआ और इसको 18 कट्ठा जमीन उस समय दिया गया। भवन भी बना और यहाँ 4 पद सृजित थे जिला परिषद भागलपुर से, जिसमें डॉक्टर, कंपाउंडर, ड्रेसर और सर्वेंट, चारों पद जैसे जैसे
सेवानिवृत्त होते गए, यह मृत प्राय हो गया। अभी जो है वर्तमान में कल जो है पंचायती राज मंत्री ने इसकी घोषणा की है कि जल्दी ही इसके बदहाली को खुशहाली में बदला जाएगा। आपको लगता है कि वो पूर्व से ही ऐसी स्थिति थी कि कुछ अब किया जा सकता है? कहने का तो कुछ नहीं कह सकेंगे, क्योंकि जिस समय अश्विनी चौबे जी इस सड़क से गुजर रहे थे उस समय हम लोग पूरा जुटे हुए थे और उनको दिखाए। अभी भी वो केंद्र के स्वास्थ्य मंत्री है, लेकिन यहाँ कोई होता नहीं है। कल अखबार में पढ़े खगड़ा का नाम तो लगा कि कुछ है, कहीं रिकॉर्ड में है इसका। अब देखिए आगे ईश्वर की मर्जी। आप लोगों को क्या उम्मीद है कि अस्पताल की खुशहाली के लिए क्या किया जाना चाहिए? जो वर्तमान में स्थिति है इसे कैसे बदला जा सके? अरे यहाँ पद सृजित हो जी, और यह 8-10 गांव के बीच में एक आयुर्वेदिक औषधालय है। बड़ा सपना था कि हाँ बहुत ढंग से चलेगा, लेकिन क्या किया जाए, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड भी मर गया तो यह भी मर गया। कब से ये बदहाल है? मैं इंद्रभुवन प्रसाद सिंह खगड़ा का ग्रामीण हूँ। माना यह अस्पताल 15 जनवरी 1954 को बना। जब हम लोग बच्चे थे तो नौगछिया और भागलपुर के बीच में यही एक हॉस्पिटल था। आयुर्वेद का बहुत सारा दवाई आता था, 4 स्टाफ था, बहुत अच्छा से ये हॉस्पिटल चलता था। इलाके के लोगों को बहुत मदद मिलता था। ये आज से 20 साल 25 साल 30 साल पहले से ये अस्पताल दिने दिन स्टाफ रिटायर होते गया। न दवाई दिया मिलता है हॉस्पिटल को, न स्टाफ है, जंगल है सब। माना हॉस्पिटल को बीच बीच में नेता उता आते हैं तो होगा, बना कुछ करते नहीं है। अस्पताल बदहाल है, पूरा जंगल झाड़ जानवर रहते हैं इसके अंदर में। हाँ। तो मतलब ग्रामीण ने इसके स्तर से लोगों को जानकारी जानकारी से दिए। जनप्रतिनिधि को एमएलए को कहे, अश्विनी चौबे जी आए थे, वो भी आश्वासन दे के चले गए। सब आश्वासन देते हैं। हमारे एमएलए भी साहब हैं, उनके पत्नी थी चेयरमैन भी इनके रहे। फिर एक लाखों देवी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के थे सदस्य बने, तो वो बाउंड्री उंड्री के लिए एक बार फंड दिए। न स्टाफ है, न दवाई है, एकदम बदहाल है हॉस्पिटल। कोरोना काल में आयुर्वेद एक बहुत बड़ा उपचार बना। अभी आयुर्वेद पर ही पूरा जो है हमारा हिंदुस्तान टिका हुआ है, और फिर भी ये बदहाल है। इस स्थिति में अगर यह खुशहाल होता है तो कितनों को लाभ माना यहाँ इस इलाके में नौगछिया और भागलपुर के बीच में यही एक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है, और शुरू में बहुत अच्छा यहाँ इलाज होता था। दूर दूर का पेशेंट आते थे। इसका रजिस्टर पुराना देखा जाए तो कितना पेशेंट आता था। हर एक ढंग का रोगी ठीक होते थे। दवाई भी बनता था यहाँ, माने जड़ी बूटी का। अभी तो कुछ नहीं है। अगर ये बन जाए तो इलाके का माना उद्धार हो जाएगा। आइए युवा सोच से मिलते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम राजीव सिंह है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी तो आपको जैसे इन्होंने बताया कि ये बहुत पुराना है। जब मतलब कि यहाँ पे एक कंपाउंडर साहब से बचे हुए थे, तो उस टाइम हम लोगों ने जोर लगाया था। लाखों देवी जो जिला परिषद से थी वो आई थी, उनको इस बारे में हम लोगों ने बात किया था। तो उन्होंने बोला था कि हम इसका काम करेंगे, आप हमको जिताइए, हम करेंगे। और हम लोगों ने बहुत मेहनत करके उनको जिताया, लेकिन उनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई थी, आप लोगों को पता होगा। उस कारण से ये बाउंड्री वॉल वगैरह जो भी है उन्होंने ही दिया था। उसके बाद से इस हॉस्पिटल का स्थिति, कंपाउंडर साहब रिटायर करके उसके बाद कुछ नहीं हुआ। अश्विनी चौबे को भी बोला गया था। अब उम्मीद है सम्राट चौधरी बोले हैं कुछ, अगर इसका कुछ कर दें तो हम ग्रामीणों के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। यहाँ से 3 से 4 हज़ार की आबादी के लिए आयुर्वेद हॉस्पिटल किसी वरदान से कम नहीं है। अगर इसको सही से ये कर दिया जाए तो बहुत अच्छी स्थिति में आ जाएंगे यहाँ के ग्रामीण लोग। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि सम्राट चौधरी बोले हैं तो कम से कम कर दें। और क्या वर्तमान में यहाँ चिकित्सा का क्या व्यवस्था है? इस गांव में आसपास के लोगों के लिए कैसी व्यवस्था आप है? तो सर जानते हैं कि अधिकतर अपने एरिया में डॉक्टर की कितनी कमी है। जनरली झोला छाप डॉक्टर से ही लोग इलाज वगैरह करवाते हैं, या तो आप फिर नौगछिया जाइए। नौगछिया में जो 14 नंबर के किनारे, 14 नंबर सड़क के किनारे खगड़ा गांव है, यह अस्पताल है। और बताया जा रहा है कि सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटना 14 नंबर ही किनारे होती है। तो उस समय कैसी स्थिति होती है? कहाँ लेकर लोग जाते हैं? आप क्या कर सकते हो सर? आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। या तो आप झोला छाप डॉक्टर के पास लेके जाओ, या तो नौगछिया लेके जाओ। बीच में आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप करोगे क्या? अगर इसको मान लो सही से। श्री मुनीलाल मंडल कितना उम्र वाले अपने के? कितना साल? 80,000 लगी। 80,000 लगे की अस्पताल के स्थिति छे? अस्पताल का चीज बहुत खराब है। अच्छा, हमरा आर के बड़ा दिक्कत है, गरीब आदमी छे। जरूरी पड़े से बिना नौगछिया भालपुर से कोई उपाय नहीं है। इतना बड़ा चीज होला के बाद इतना खराब स्थिति में छे, तो सबका जानकारी नहीं दिलिया है? नेता सबका, मंत्री का कहीं चुकलिए, आएंगे करवा देंगे, कुछ नहीं।
आज तक कोई कुछ नहीं किया, समझे ना, कोई कुछ नहीं कर लगे। कुछ निकल के छोड़ दल के बदहाली में। बदहाली छोड़ दल के। कत्ता उम्र होते अपने के? 72 बरस। की स्थिति में छे अस्पताल देखे छे पूरा जब से है जे कि है जे बर गाछ लगलो जी। छे तखनिए जे कि है अथी होल छे। अच्छा। ओकरो बाद हॉस्पिटल चललै कुछ दिन, चलते चलते बस है जे कि नहीं दवाई भी आबै छे नहीं कुछ आबै छे, यही ना बैठी गेलै धीरे धीरे। तो यहाँ जे कि सबके जिला परिषद एकटा है अथी तैयार होले तो है अक्षर वाली सब घेरी का बस कल सुती गेले। हम लोग बैठे हुए हैं बदहाल अस्पताल के गेट पर। जी हाँ, जहाँ चिकित्सक होने चाहिए, इलाज होना चाहिए, वहाँ ताला बंद है। और सबसे बड़ी बात है कि घेराबंदी है तो उसके अंदर जंगल झाड़ और जानवर हैं। आइए यहाँ के युवा से पूछते हैं, युवा सोच वाले हैं जिन पर देश टिका हुआ है, गांव टिका हुआ है, उनकी क्या सोच है। क्या नाम हुआ आपका? हर्ष कुमार। हर्ष जी, कैसी है बदहाली स्थिति है और कैसे लोग हैं क्षेत्र के जो कभी इस पर ध्यान नहीं देते हैं या ध्यान देते हैं तो इस पर कार्य नहीं होता? सबसे पहले तो मैं बता दूं, यहाँ के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो सिर्फ चुनाव के समय जनता को देवमयी जनता कहना जान गए हैं और कार्य के नाम पर सिर्फ झूठा आश्वासन देना जानते हैं। आज से पूर्व मैंने खुद कई जनप्रतिनिधि को इसकी जानकारी दी, उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया कि इस पर कार्य किया जाएगा, पर इस पर कोई निष्क्रिय कार्य नहीं हुआ। आप देख रहे हैं आज जैसे वैश्विक महामारी में जब कोरोना के लिए कोई दवाई काम नहीं करती तब हमें तुलसी की पत्ती, बरगद का पेड़, पीपल का पेड़ और आयुर्वेदिक उपचार के लिए सभी फल और पौधे याद आते हैं। क्या अगर यह आयुर्वेदिक अस्पताल इस समय में कारीगर होता तो क्या यहाँ के जनता को इसका लाभ नहीं मिलता? क्या हम सभी उपचार के लिए 20 किलोमीटर दूर भागलपुर जाते? क्या विक्रमशिला प्राथमिक उपचार के लिए विक्रमशिला का हमें जान झेलना पड़ता? क्या नौगछिया अनुमंडल अस्पताल की चारों ओर भटकना होता? आप जानते हैं आज भी ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे कुछ व्यक्ति हैं जिन्हें आज भी पूरी तरह से जानकारी नहीं है कि कैसे कहाँ ट्रीटमेंट कराया जाए। अगर यहाँ प्राथमिक उपचार के लिए यह अस्पताल आज खुला होता तो उन्हें बहुत लाभ होता। मैं सरकार से यह मांग करूँगा कि जल्द से जल्द इस अस्पताल का जीर्णोद्धार हो और इस पर कार्य शुरू किया जाए। की नाम बोले अपने के? श्याम प्रसाद सिंह। कब से ऐसी स्थिति है और बिल्कुल जंगल झाड़ सांप निकलने वाला यह अस्पताल हो गया? ये तो 15-20 साल से ऐसा है जी। पहले तो यहाँ डॉक्टर रहता था, कंपाउंडर रहता था, नर्स रहता था, 4 स्टाफ रहता था और हम लोगों को जड़ी बूटी दे करके मना बहुत हल्का में इलाज हो जाता था। धीरे धीरे जब रिटायर कर गया, रिटायर करने के बाद एक भी यहाँ पदाधिकारी फिर मौजूद नहीं हुआ, न उसका बहाली किया गया है कि न। हम लोग बहुत प्रयास किए, मंत्री भी अश्विनी चौबे आए, जिला परिषद आए, वो भी आश्वासन दे के गए कि इसको चालू करेंगे, वो भी कहे, लेकिन यहाँ से कह के गया, फिर उसके बाद कोई इस पर ध्यान नहीं दिया। हम लोग इसी जंगल में हैं, देख लीजिए कितना जंगल पड़ा हुआ है। हम लोगों को इतना तकलीफ हो रहा है कि इस छोटी सी बीमारी को लेकर के कितना दूर दूर भटकना पड़ता है। वो परेशानी वो तो नहीं समझता है नेता सब भी आता है सिर्फ टाइम पर और अपना भाषण दे करके चल जाता है। चर्चा का विषय ये हॉस्पिटल के अंतर्गत रखा गया था जी। इसको जो है मंत्री जी भी आए थे, उनसे भी चर्चा की गई इस हॉस्पिटल के बारे में, लेकिन उनका ध्यान नहीं खुला। फिर युवा वर्गों के द्वारा इस पे जो है जोरों से चलाया गया कि इस हॉस्पिटल का जो है फिर से निराकरण किया जाए, कि काफ़ी दिनों से यहाँ जो है खगरा पंचायत में जो है कम से कम 10 से 15 गांव इसमें आती है। यहाँ की जाम की समस्या लगी रहती है। फिर 14 नंबर में PWD को काफ़ी दिनों से रिपोर्ट दिया जा रहा है कि NH जो है ये 14 नंबर रोड जो है इस पे जो है निराकरण, इसको चौड़ीकरण क्यों नहीं किया जा रहा है। स्थानीय जनप्रतिनिधि भी हैं हमारे साथ, आइए उनसे भी जानते हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? संजीव कुमार सिंह। आप तो वर्तमान में जनप्रतिनिधि के रूप में हैं, आप स्थानीय भी हैं। यह इस तरह बदहाल की स्थिति में पहुंच गया और कोई इस पर सुध लेने के लिए तैयार नहीं। आपने अभी सभी ग्रामीणों से बात की, उससे पता चला होगा कि यहाँ के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं जो स्थानीय रूप से चुनाव जीतकर यहाँ से जाते हैं, उनका आश्वासन इन लोगों के साथ रहता है और बाद में इनके साथ छल वाला बात किया जाता है।
कभी जात के नाम पर, कभी समाज के नाम पर झूठा इनको छला जाता है और बाद में इनके साथ जो रवैया अपनाया जाता है वो बहुत ही दर्दनाक है। आप देख सकते हैं सुशासन की सरकार कहा जाता है अभी नीतीश कुमार का राज, और अभी यहाँ का देखने से कहीं पता चल रहा है कि ये सरकारी भवन है या अस्पताल है या कोई भी सरकारी संस्थान के तरह से लग रहा है। यहाँ का स्थिति देखिएगा, अभी चारों तरफ कहीं गोबर है, कहीं जंगल है, कहीं घास है, हर तरह से लग रहा है कि यहाँ कुछ नहीं है, सिर्फ इन लोगों को बरगलाया जाता है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री अश्विनी चौबे जी जिस समय थे वो भी एक बार भ्रमण में आए थे, हम लोग भी उनके साथ थे। हम लोगों ने रोककर उनसे यह कहा था कि इस अस्पताल को आप विशेष रूप से ध्यान दीजिए क्योंकि आप भी भागलपुर ज़िले से हैं, और नगोछिया अनुमंडल का मात्र एक अस्पताल ऐसा है जो आयुर्वेदिक अस्पताल के लिए जाना जाता है और वो खगड़ा में स्थित है। बात स्वास्थ्य की है, बात जीवन की है, और जीवन अनमोल है। कोरोना काल में एक मात्र आयुष जो है वो मंत्रालय वो भारत सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर है, और जीतेंगे कोरोना से भी जंग, और होगा यह अस्पताल भी बदहाल से खुशहाल की ओर। लगातार एक प्रयास जो वर्तमान में ग्रामीण कर रहे हैं स्थानीय जनप्रतिनिधि द्वारा किया जाएगा, और मंत्री जी ने जिस तरह से आश्वासन दिया है कि जल्द ही इस बदहाल को जो आपके सामने हमारे पीछे दिख रहा है यह बदहाल यही खुशहाल में बदलेगा। तो आज के इस विशेष कवरेज में कैमरामैन अंजनी कश्यप के साथ मैं वरुण बाबू।